Hello my dear students, you are watching Brain Master Spoken English। आज हम एक वर्ड पर बात करेंगे। एक वर्ड को सीखकर आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। वो वर्ड क्या है? होल्ड। होल्ड होल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का वर्ब वन प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल होता है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड इसका माने होता है ग्रैस्प, ग्रैस्प और ग्रिप, ग्रिप यानी कि पकड़ना। कैसा होता है? सेंटेंस देखिए, होल्ड द पेंसिल लाइक दिस, होल्ड द पेंसिल लाइक दिस। होल्ड यानी कि पकड़ के, इसके ग्रिप में रखो, होल्ड पकड़ो। नेक्स्ट वर्ड होल्ड, कंटेन और स्टोर, जमा करना, किसी थैली में, किसी इसमें जितना रखते हैं उतना। यानी कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाता है। द पैकेज होल्ड्स 6 बॉटल्स। देखो, द पैकेज होल्ड्स 6 बॉटल्स यानी कि इस पैकेज में कितना है? 6 बॉटल्स है और उससे ज्यादा इसमें रह नहीं सकेगा, ये कंटेन करता है उतनी। नेक्स्ट देखिए, होल्ड। ये होल्ड का माने होता है डिटेन, रोके रखना, डिटेन करना, रोक देना, होल्ड कर देना। इसका सेंटेंस देखिए, डिटेन करना, रोक देना। होल्ड द सस्पेक्ट इन हिज सेल, होल्ड द सस्पेक्ट इन दिस सेल। होल्ड करना, रोको उस सस्पेक्ट को जिस पर अभी शक आया है, इन द सेल, वो जेल में रहे। होल्ड माने रोके रखो। फिर इसी होल्ड का माने देखिए, होल्ड टू कीप वन सेल्फ इन ए पर्टिकुलर स्टेट, कोई अपने आप किसी भी जगह पर जमे रखना, जमे रहना, ऐसा जम कर रहना। ओके, इसका सेंटेंस देखिए, टू होल्ड फर्म इन दिस सिचुएशन, ऐसे हालत में आप अपने आप को होल्ड करो, एकदम मजबूती से रखो। नेक्स्ट देखिए, होल्ड, बियर, कैरी, मैनेज, इसका माने इतना होता है। लेकिन हम एक सेंटेंस से भाव लेंगे कि ये सेंटेंस किस तरह है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करें। होल्ड योर हेड हाई, एक रविंद्रनाथ के पोइट्री में भी है, हेल्ड योर हेड हाई। होल्ड योर हेड हाई, अपने सर को ऊंचा रखो। और एक सेंटेंस अगर देखते हैं, He hold himself proudly erect, वो अपने आप को एकदम ऐसा रखा, मिलिट्री पोजीशन में रखा। समझ गए? नेक्स्ट, होल्ड। होल्ड यानी कि मीनिंग होता है टू बाइंड समवन टू ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ और हर एक्शन। देखिए, किसी एक्शन के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि तुम ही ये एक्शन में काम करे हो, यानी कि तुम गुंडागिरी करे हो, तुम बदमाशी करे हो, तुम अच्छा काम भी करे हो, ये भी हो सकता है। ही वॉज हेल्ड, और या होल्ड, ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। होल्ड रिस्पॉन्सिबल होगा और वाज लगा है, वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, उसे इस एक्शन का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि यही किया है। नेक्स्ट देखिए, होल्ड। होल्ड ये होता है कार्गो एरिया ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट। कार्गो एरिया ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट। आप कभी प्लेन में गए हैं, जो गए हो जानते हैं, उसमें एक एरिया है जहां पर कार्गो, हम माल रखते हैं। या सेंटेंस देख लीजिए और क्लियरेंस के लिए, वी वॉच आवर लगेज being loaded in the hold of the plane, प्लेन के होल्ड में लोड किया गया, हमने देखा। We watch, यहां पर आपने इन होल्ड का डिफरेंट मीनिंग देखे और इन मीनिंग को कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया आप चुप रहे, नहीं, इसको लिखकर इस्तेमाल कीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम फ्रेजल वर्ब। इसी होल्ड का मैं कुछ फ्रेजल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। अब इस फ्रेजल वर्ब को पढ़िए और याद रखिए। मेरे उम्मीद में मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा सीख जाइएगा। होल्ड बैक, स्टॉप, द डैम कैन नॉट होल्ड बैक मच वाटर। ये जो बांध है
ये मच वाटर, ज्यादा वाटर को होल्ड नहीं करेगा, स्टॉप नहीं करके रख सकेगा। अगर ज्यादा वाटर आएगा ये डैम टूट जाएगा। नेक्स्ट, होल्ड इन, रेस्ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप को रोके रखना। ही वॉन्टेड टू लाफ एंड कुड हार्डली होल्ड इन, वो चाहता था हंसने, अपने आप को रोके नहीं पाया, यानी कि हंस दिया। होल्ड ऑफ, ओ डबल एफ है, देखिए होल्ड ऑफ। डिले कमेंसिंग, होल्ड ऑफ कम करते हैं, कब होता है? जब आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं या कहीं गए हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, उस वक्त में आप कह रहे हैं कि ये डिसीजन अभी नहीं, आप रोकिए, मैं आके फिर बताऊंगा। यहां पर एक सेंटेंस देख लीजिए, होल्ड ऑफ द डिसीजन वन मोर डे सो आई एम आंसर योर क्वेश्चन, एक डिसीजन को, आज ये फैसले को रोक दो, मैं इसका आंसर जरूर कल दूंगा या 1-2 दिन के बाद में दूंगा, लिखा हुआ देखिए। होल्ड ऑन, वेट अ शॉर्ट टाइम, रुकना कुछ देर के लिए। होल्ड ऑन, रुकिए, ओके, होल्ड ऑन व्हाइल आई गेट माई कोट, मैं जब तक जाऊं और कोट लेकर आऊं, आप यहां पर रुकिए। होल्ड ऑन, रुकिए थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, होल्ड आउट, सर्वाइव, एंड्योर, यानी कि यहां पड़ता है सर्वाइव करना। हाउ लॉन्ग कैन दे होल्ड आउट विदाउट वाटर, वो लोग कितना देर बच सकते हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। हाउ लॉन्ग can they hold out without water? Hold up. Next question now, hold up. Hold up on the wait, delay. Hold up a minute. I want to check something. Hold up, रुकिए, यहीं पर रुकिए। Hold up a minute, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको चेक करना चाहता हूं। Hold out, टू कंटिन्यू रेसिस्टेंस, किसी चीज को रोकने के लिए बार बार उसको होल्ड आउट करते चले जाओ, यानी कि आई कुड होल्ड आउट अगेंस्ट द न्यू रिफॉर्म, आई कुड होल्ड आउट अगेंस्ट द न्यू रिफॉर्म। ये जो न्यू रिफॉर्म आया, मैं इसमें कंटिन्यू करते जाऊंगा रोकने के लिए कि ये न्यू रिफॉर्म नहीं हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट यूजिंग सच काइंड्स ऑफ द वर्ड्स, सब ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर करते हैं हमारा इंग्लिश बहुत फ्लोरिश और मजबूत लगेगा। चलिए, होल्ड डाउन, देखिए होल्ड डाउन, टू कीप अंडर कंट्रोल। हाउ कुड यू होल्ड डाउन द सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करिएगा, होल्ड डाउन करिएगा, कंट्रोल करना। नाउ वेरी गुड सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड use this sentence in your speaking, in your writing, that will look beautiful, lucid, and make your language lucid. So that, my dear student, I have given you these words for your practice. You try to practice all this word and you use with your friends and to your teacher. ये सब के साथ में आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका वोकाबुलरीज, आपका स्पीकिंग पावर ऑफ स्पीकिंग विल बी स्ट्रॉन्ग, आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा। समझ गए? और मैं बीच में नहीं आया इसलिए कि मैं बीमार था, बीमार चल रहा हूँ, सो दैट मेरा 10 दिन तक ये वीडियो बन रहा। अब मेरा वीडियो चलेगा, आप देखते रहिए। ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। थैंक्स अ लॉट।